हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप वॉल्यूम्स को ट्रेड कर सकते हो प्रोफेशनल तरीके से। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स होती है वो रेड और ग्रीन बनती है, ये आपको पता है। और जब भी कोई कैंडल वॉल्यूम आपको इस तरह से ग्रीन दिख रही है, मतलब उस दिन वॉल्यूम जो है वो ट्रेडिंग एक प्राइस जो है वो बुलिश जोन के अंदर क्लोज हुआ है। और जब भी आपको ये जो कैंडल रेड दिखे, इसका मतलब जो भी प्राइस उस दिन पे ट्रेड हुआ वहां पे प्राइस के अंदर बियरिशनेस थी, या फिर बियर्स जो है वो पूरे प्राइस के ऊपर हावी थे। अभी एक जो नॉर्मल कहावत है मार्केट के अंदर, और ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा भी है कि जब हम सबको पता है कि जब वॉल्यूम ऊपर है और प्राइस ऊपर है तो वो एक अच्छा ट्रेंड होता है, गुड अप ट्रेंड होता है। जब वॉल्यूम ऊपर है और प्राइस डाउन है तो एक अच्छा डाउन ट्रेंड हम लोग उसको बोलते हैं। जब वॉल्यूम नीचे है और प्राइस ऊपर है तो अप ट्रेंड में पॉज, मतलब जो मार्केट ऊपर जा रहा है उसके अंदर एक पॉज आ सकता है। और जो एक फोर्थ चीज है, जब वॉल्यूम डाउन है और प्राइस भी डाउन है, इसका मतलब जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं रह सकती है। ये सब चीजें आपको पता है और ये सब चीजें हम सभी को पता है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है, और वो चेंजेस मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। आपको ये नहीं देखना है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब मैं वहां पे एग्जिट कर दूं। फॉर एग्जांपल समझिए कि आपने कोई स्टॉक को 100 रुपए पे लिया था। अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझिए यहाँ पे आपने कोई स्टॉक को 100 रुपए पे लिया है और प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है, और ये उसका मूविंग एवरेजेस है, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है प्राइस। और यहाँ पे आपको दिखता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है। तो आपने ये सब सुना है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो सिंपली बेच दो, क्योंकि वहां पे अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगी। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वहां पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको कितनी बार बताया कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको प्रिडिक्शन नहीं करना है, आपको पार्टिसिपेशन करना है। तो जब भी प्राइस इस तरह से ऊपर जाते हुए दिखे तो दूसरे लोग एग्जिट करेंगे, लेकिन जो आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं यहाँ पे प्राइस को एग्जिट नहीं करता हूँ। मैं सिंपली ये नहीं देखता कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, इसका मतलब अब ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहने वाली है तो मैं उसको बेच देता हूँ। मैं सिंपली मेरी मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये मूविंग एवरेज ही मुझे बताएगी कि मुझे कब निकलना है या फिर कब ऐड करना है लेकिन सिंपली प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जो है वो कम हो रहा है तो आप एग्जिट मत करो। हो सकता है आप यहाँ पे 100 रुपए पे एग्जिट कर दो और प्राइस जो है वो वॉल्यूम कम करते करते प्राइस वहां पे 100 रुपीज से 150 पे आ जाए, और आप जो है वो रैली को मिस कर दो। इसलिए ये चीजें मत करना। सेम टू सेम, अगर आप देखते हो कि इस तरह से प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है और ये उसकी मूविंग एवरेज है, और आप यहाँ पे देखते हो कि वॉल्यूम जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब आपने देखा है कि प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है वो अभी रहने नहीं वाली है। तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। तो ये भी गलती हमको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि जब प्राइस नीचे आ रहा है और आपको दिखता है कि वॉल्यूम कम है, तो हम सभी ने पढ़ा है कि इस तरह से काम होता है, लेकिन ऐसे मार्केट काम नहीं करता है। अभी मार्केट का काम करने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। जो सबको पता है वो काम नहीं करेगा सिंपली। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये इस तरह से नीचे आएगा और वॉल्यूम कम हो रही है, हमको सिंपली यहाँ पे बाय नहीं कर देना है, हमको वेट करना है प्राइस इस तरह से मूविंग एवरेजेस के ऊपर आए, फिर एक अच्छा खासा कुछ कंसोलिडेशन करे, और फिर हमको यहाँ पे बाय करना है। सिंपली प्राइस के अंदर वॉल्यूम कम है, मतलब प्राइस इस तरह से नीचे आ रहा है और वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। और प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम कम होते जा रहा है तो सिंपली यहाँ पे बेचना नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये आप भूल जाइए एक बार के लिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो हमको वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करना है। सिंपली आपको पार्टिसिपेट करना है जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक वॉल्यूम ड्रैप का एक सिनेरियो बताऊंगा जहां पे क्या होता है प्राइस के अंदर। तो मैंने जो देखा है वो पर्सनली क्या होता है कि प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है और ये प्राइस के बाद एक कंसोलिडेशन करता है। तो ये जो जोन था इसके अंदर अच्छा खासा आपको वॉल्यूम ऊपर नीचे करते हुए दिखता है, और ये उसकी मूविंग एवरेज है। और इस फेस के अंदर क्या होता है, जब भी प्राइस कंसोलिडेट करता है तो आपको वॉल्यूम जो है वो बहुत छोटी दिखती है, मतलब ये जो वॉल्यूम्स है आपको बहुत एवरेज के नीचे दिखेगी। तो अगर समझिए 20 डेज की जो वॉल्यूम है वो 1000 शेयर्स है, और यहाँ पे आप देखते हो ये पीरियड के अंदर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है 100 या फिर 200। इसका मतलब क्या हुआ, 20 डेज के वॉल्यूम जो एवरेज है उसके नीचे वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। तो ये वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे बहुत कम ट्रेड होती है, और इस फेस को हमको देखना है और फिर हमको यहाँ पे बाइंग पॉइंट को ट्रिगर करना है और फिर यहाँ पे हमको बाइंग करनी है। इस फेस के अंदर हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ड्राई अप, मतलब वहां पे सप्लाई कम से कम हो। जब भी सप्लाई कम से कम होगी उसी टाइम पे डिमांड आपको आती हुई दिखेगी। और जब भी डिमांड आएगी, फॉर एग्जांपल समझिए डिमांड नहीं भी आई या फिर सप्लाई थोड़ी भी कम हुई, और जैसे ही सप्लाई कम होगी तो एक पॉइंट के बाद जब डिमांड पिकअप होगा तो प्राइस के अंदर आपको एक बड़ा एक्सप्लोसिव मूव देखने मिलेगा। और अभी मैं आपको जो एग्जांपल्स है चार्ट्स के वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके ऊपर मैंने इन डिटेल में भी बात की है। मेरा एक और मोमेंटम ट्रेडिंग वाला वीडियो है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, कैसे आपको इंडियन मार्केट के अंदर वो सब चीजों को देखना है, किस तरह से इंडियन मार्केट जो है वो काम करता है, वो सब चीजें आपको पहले देखनी है।
अभी ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जो मैंने केस स्टडीज यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो बना के रखी हुई है। यहाँ पे देखो प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। प्राइस क्या करता है, फिर यहाँ पे ऊपर जाता है, और वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम ये जो लाइन देख रहे हो ब्लू वाली, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये एवरेज है, ये वॉल्यूम का एवरेज है। और ये जो एवरेज देख रहे हो ये प्राइस का एवरेज है। तो यहाँ पे देखो कैसे वॉल्यूम एवरेज के ऊपर होना स्टार्ट हुई, प्राइस के अंदर एक मोमेंटम आया और मोमेंटम पॉज हुआ। और इस मोमेंटम पॉज के अंदर आपको क्या देखना है, ये जो वॉल्यूम है वो एवरेज के नीचे ट्रेड हो। यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम एवरेज के नीचे ट्रेड हो रही है। और जैसे ही ये एवरेज के नीचे ट्रेड हो रही है, यहाँ पे प्राइस के अंदर एक टाइटनेस आपको दिख रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और जैसे ये टाइटनेस हुई, हमारा ये वाला बाइंग पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारा बाइंग पॉइंट होगा और ये स्टॉप लॉस होगा। और ये जो पॉइंट है ये हमारा होगा 5% या फिर 6%। और फिर आपको ट्रेल करना है इसको 21 या फिर 50 मूविंग एवरेज से। फिर उसके बाद देखो आपको किस तरह से एक बड़ा खासा अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिला। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा देखो, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। यहाँ पे देखो प्राइस के अंदर क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन प्ले हुआ। और उसके बाद प्राइस के अंदर क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन प्ले हुआ। ये देखो प्राइस सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर, वॉल्यूम ड्राई अप, फिर मोमेंटम आता है, वॉल्यूम ऊपर, फिर ये कंसोलिडेशन करता है, वॉल्यूम ड्राई अप, फिर वॉल्यूम, फिर प्राइस ऊपर, वॉल्यूम ऊपर। और यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो फेस, ये साइडवेज के अंदर, ये फेस के अंदर आप देखो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, और वॉल्यूम देखो पूरा ड्राई अप हो चुका है। और ऐसे ही फेस पे हमको बाई करना है ये वाले पॉइंट्स पे, और फिर उसके बाद प्राइस के अंदर एक आपको अच्छा खासा रैली देखने मिलेगी। तो ये कुछ स्टडीज है, और ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी इसके अंदर सीखने मिले। और आपको जब भी स्टॉक इस तरह से दिखे तो वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है। देखो स्टॉक्स आपके पास बहुत सारे आएंगे, स्टॉक्स आपके पास जब बुल मार्केट होगा तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे। लेकिन ये सब स्टॉक्स को उसके फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए वो स्टॉक्स के, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। अभी ये जो स्टॉक्स है इसको हमको वैसे स्टॉक्स को ट्रेड करना है जहां पे एक अच्छा खासा ग्रोथ है, जहां पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, और फिर यहाँ पे हमको एक लो एंट्री पॉइंट पे बाइंग करनी है। ये देखो सेम जुआरी एग्रोकेमिकल, प्राइस देखो यहाँ पे नीचे था और वॉल्यूम भी साइडवेज था, और प्राइस के अंदर कुछ इतना मोमेंटम नहीं था। और देखो एक पॉइंट के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया। और ये जो कंसोलिडेशन है ये सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो रहा है। और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, पास्ट में वॉल्यूम ही नहीं है। और जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, प्राइस के अंदर 78% का मूवमेंट देखने मिला आपको 20 डेज के अंदर। और फिर क्या करना है, जब आपको पता है 78% का मूवमेंट आ चुका है, और हमको पता है इंडियन मार्केट के अंदर वो ईएसएम और एएसएम वाले फ्रेमवर्क्स है, जैसे ये स्टॉक इस तरह से ऊपर चलना स्टार्ट होता है, 70-80% का मूवमेंट करता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, 60-70% क्वांटिटी को बुक कर दो, और बाकी की जो क्वांटिटी है उसको 21 मूविंग एवरेज से ट्रेल करो या फिर 55 मूविंग एवरेज से। ये देखो सेम कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कॉन्ट्रैक्शन, देखो मूविंग एवरेज के ऊपर, वॉल्यूम देखो यहाँ पे आप, ये देखो वॉल्यूम इसका कितना ड्राइप हो चुका है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम पूरा ड्राइप है। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, ये एवरेज के नीचे है। और जो भी एवरेज के ऊपर वॉल्यूम हो रहा है वो बाइंग में हो रहा है, जो एक अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पे देखो ये कुछ एक आपका पैटर्न बन रहा है, और जैसे ही ये यहाँ पे ऊपर गया सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर, प्राइस ने देखो आपको 145 रुपीज से, 145 से आपको प्राइस 210 पे आते हुए दिख रहा है। तो ऐसे स्विंग मोमेंटम्स को हमको प्ले करना है शॉर्ट टर्म के अंदर। और आप देखो मूविंग एवरेज जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर जब भी आपको साइडवेज फेस दिख रहा है, वॉल्यूम जो है वो ड्राइप हो रही है। लेकिन आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ड्राइप हो रही है, स्टॉक नीचे आ रहा है, तो हमको क्या एग्जिट नहीं करना है, हमको मूविंग एवरेज को ही फॉलो करना है, प्राइस और मूविंग एवरेज। जैसे ये मूविंग एवरेज के नीचे आए, प्राइस यहाँ पे क्लोज हो, मूविंग एवरेज और फिर वॉल्यूम जो आप देख रहे हो कि एवरेज के नीचे है, तो भी सिंपली आपको एग्जिट कर देना है, सिंपल, क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है। तो वॉल्यूम को मैंने आपको बताया, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नहीं है, तो सिंपली एग्जिट नहीं करना है, उसको राइड करते जाना है। अगर वॉल्यूम कम है तो भी उसको राइड करते जाओ, अगर एवरेज के ऊपर है तो। और जब तक एवरेज के नीचे नहीं आया तब तक उसको राइड करना है। जैसे एवरेज के नीचे आए मूविंग एवरेज के, तो सिंपली आप उसको यहाँ पे एग्जिट कर दो। फिर आप ये मत सोचो कि प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम कम है तो प्राइस नीचे नहीं आ सकता। ये एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम नहीं है, तो भी एग्जिट कर दो एक बार के लिए, सिंपल। ये देखो नेटवेब टेक्नोलॉजीज, प्राइस ऊपर, साइडवेज, ब्रेकआउट, वॉल्यूम देखो पूरा वॉल्यूम ड्राइव। ये देखो 2300 से स्टॉक कहाँ पे गया, 4400। सिंपली ये वाले पॉइंट पे एग्जिट कर दो, सिंपल। यहाँ पे एग्जिट नहीं हो पा रहा है, सिंपल ट्रेल करते जाओ 200 मूविंग एवरेज से, या फिर ये जो 21 मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म का, उससे आप ट्रेल करो उसको।
मोमेंटम, मोमेंटम पॉज, मोमेंटम, मोमेंटम पॉज, मोमेंटम, मोमेंटम पॉज। और ये सब चीजों को हम लोग ने हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर इन डिटेल में बहुत सारी केस स्टडीज के साथ और बहुत सारे प्रैक्टिकल वेज में हम लोग ने डिस्कस किया। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया तो उसको भी आप एनरोल कर लीजिए, आपको उसके अंदर और भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। 17+ आवर्स का अप्रोक्स कंटेंट है, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और भी ऐसी कितनी सारी केस स्टडीज है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट काम करता है और कैसे आगे भी इसी तरह से काम करते हुए दिखेगा आपको। भले एआई आ जाए उससे कोई मैटर नहीं करता, आज देखो यूएस का मार्केट इतना आगे, वहां पे एआई है, एल्गो है, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि कैसे ये प्राइस वॉल्यूम सिंपल काम करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, एल्गो को बोल सकते हो कि ये मेरे रूल्स है, जब भी ये रूल्स आपको दिखे तो वो कॉइन पे बाय करो। तो एल्गो भी एंड ऑफ द डे बाय करेगा या फिर सेल करेगा, तो उसका जो भी रिएक्शन होगा वो हमको प्राइस के अंदर देखने मिलेगा। और सिंपल जब हम लोग प्राइस वॉल्यूम और मूविंग एवरेज को देख रहे हैं तो हमको वहां पे कोई भी फॉल्स सिग्नल देखने नहीं मिलेगा। और जैसे ही फॉल्स सिग्नल मिल भी गया तो हम लोग सिंपली रूल्स के हिसाब से एग्जिट कर रहे हैं, सिंपल। अभी ये देखो, ये एक अच्छा पैटर्न नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसको ट्रेड करना है। क्योंकि इसके इसके ऊपर देखो, यहाँ पे ये टाइटनेस के अंदर देखो, प्राइस के अंदर आपको बड़े बड़े रेड कैंडल्स दिख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे को आपको ट्रेड नहीं करना है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वॉल्यूम देखो एवरेज के नीचे आ रहा है, और एवरेज के नीचे है और प्राइस के ऊपर है, और प्राइस इसके ऊपर है। 70 रुपीज से ये 96 रुपीज। ये वाला देखो रेडिंगटन, सिंपल, प्राइस ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन, साइडवेज, ये रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया। हमारा ये वाला स्टॉप लॉस है, हमारा स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है। मूविंग एवरेज देखो फ्लैट है, और इसके जो वॉल्यूम्स है वो ड्राइव हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है 90 रुपीज का, अप्रॉक्स 90 या 100 रुपीज, और प्राइस देखो उसके बाद 100 रुपीज वाला स्टॉक आपको 170। देख रहे हो कैसे ये मोमेंटम बर्स्ट आते हैं स्टॉक्स के अंदर। सिंपल है ये सब चीजें, कुछ देखना ही नहीं है। ये देखो सेम मोमेंटम था, उसके बाद मोमेंटम पॉज हुआ। ये देखो किस तरह से मूविंग एवरेज, वॉल्यूम देखो कैसे ड्राई अप हो रहा है, और स्टॉक देखो 81 से आपको कहां पे दिखा 104। ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्लेज है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म प्ले है। अगर मैं इसको समझिए वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग के लिए प्ले है। मतलब समझिए कि मेरे पास कोई एक स्टॉक है जो मैं इन्वेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ, और उसके अंदर भी ऐसे ही सब क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं, लेकिन मेरा जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे 1 डे का नहीं है, मैं यहाँ पे उसको 1 मंथ पे देख रहा हूँ। तो फिर मेरा जो व्यू है वो 4 इयर्स 5 इयर्स का है। वहां पे भी मैं टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल को कंबाइन करता हूँ। और अगर आपने अभी तक वो हमारी टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल वाली सीरीज नहीं देखी है तो उसको भी आप देखिए, उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कैसे आपको खाली सिंपल प्राइस के ऊपर रिलाई नहीं करना है, आपको फंडामेंटल्स को भी देखना है, ताकि आपके जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके साथ में काम करे। ये देखो सेम मोमेंटम, मोमेंटम पॉज। ये देखो साइडवेज, वॉल्यूम एवरेज के नीचे, देख रहे हो एवरेज, ब्लू लाइन जो देख रहे हो वो वॉल्यूम की एवरेज है, और एवरेज के अंदर वॉल्यूम दिख रहा है। और उसके बाद देखो प्राइस के अंदर किस तरह से आपको देखने मिल रहा है। ये देखो मोमेंटम आया, मोमेंटम पॉज आया, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर। और फिर यहाँ पे देखो वॉल्यूम ड्रॉप, और फिर उसके बाद प्राइस ऊपर। ये देखो वॉल्यूम ऊपर, प्राइस ऊपर, वॉल्यूम नीचे, प्राइस नीचे, और फिर हमको ये वाले 391 पे बाई करना है, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर। अभी ये सब मेथड्स क्या है, कैसे है, किस तरह से करना है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे और भी डिटेल में बात नहीं कर सकता। मैं आपको उसके अंदर जो है वो, जो हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग ने और भी डिटेल में बात की है। ये देखिए मोमेंटम, वॉल्यूम, अच्छी खासी वॉल्यूम, मोमेंटम पॉज, वॉल्यूम पूरा ड्राइव। ये जो देख रहे हो ये लाइन, ये एवरेज की लाइन है, वॉल्यूम ड्राइव। और ये देखो 160 रुपीज से स्टॉक कहाँ पे आपको दिखा, 320 रुपीज, ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया। और सिंपली आपको एग्जिट कर देना है ये वाले पॉइंट पे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। देखो वॉल्यूम नीचे है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे? नहीं, सिंपली आपको एग्जिट करना है। सिंपल, मैं तो यहाँ पे एग्जिट करूंगा। ये देखो यहाँ पे ये वर्क नहीं किया। अभी ऐसे भी टाइम्स आएंगे जहां पे ये वर्क नहीं करेगा। देखो ये वाला कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये वाला जो आप देख रहे हो मोमेंटम प्राइस का, यहाँ पे ये अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखोगे तो आपको रेड कैंडल्स कितनी दिख गई, 1 2 3 4, देख रहे हो 4 5 आपको रेड कैंडल्स दिख गई है। मतलब साइडवेज पीरियड के अंदर आपको रेड कैंडल्स ज्यादा दिख रही है जो एवरेज के ऊपर है। तो वैसे पॉइंट पे क्या होता है, प्राइस
ऊपर जाता है फिर वहां पे फॉल्स हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको एंट्री दी स्टॉक ने 760 के पास, लेकिन प्राइस ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया, तो सिंपली आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। जो प्राइस पे लिया था, अगर फॉर एग्जांपल समझिए आप इस ये स्टॉक को लेते हो, तो 760 पे आपने बाई किया और 760 पे आपने उसको एग्जिट कर दिया। ये देखो मोमेंटम, पॉज, साइडवेज, और फिर एक मोमेंटम। ये कौन सा स्टॉक है? इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। सेम सेम चीजें हो रही है, खाली स्टॉक्स के नाम बदल रहे, बाकी जो पैटर्न्स है वो रिपीट हो रहे हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो अगर आप ये समझ के आप बेच देते यहाँ पे 480 पे, वॉल्यूम तो है ही नहीं, क्योंकि देखो स्टॉक तो ऊपर जा रहा है लेकिन इतना वॉल्यूम आपको दिख नहीं रहा है, तो 480 वाला स्टॉक आपको 720 पे आते हुए दिख रहा है। क्यों? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ वॉल्यूम को देखो, लेकिन जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक उसको आप जो है वो उसको छेड़ो मत, क्योंकि अगर समझिए कोई भी पॉइंट पे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है और वॉल्यूम नहीं भी है, तो स्टॉक हो सकता है 100, 200, 400, 300 कितना भी ऊपर जाए वहां से। अगर जैसे ये यहाँ पे क्लोज हो तो यहाँ पे एग्जिट कर दो, सिंपल। तो ये है, इस तरह से आपको प्राइस को और वॉल्यूम को कंबाइन करना है और इस तरह से आपको ये सब चीजों को देखना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई है कि कैसे आपको प्राइस और वॉल्यूम को देखना है, किस तरह से आपको वॉल्यूम्स को देखना है, कैसे आपको उसको अप्लाई करना है। और अगर आप समझिए आपने अभी तक जो हमारी टेक्निकल वाली सीरीज है वो अगर आपने नहीं देखी है, तो उसको देखिए। फंडामेंटल की जो सीरीज है, कैसे आपको टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल दोनों को कंबाइन करना है। अभी ये सब जो स्टॉक्स है वो रैंडमली कोई भी स्टॉक्स नहीं होते, उसके अंदर हमारा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जब भी हमको ऐसे कोई पैटर्न्स दिखे तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम लोग उसके फंडामेंटल को देखेंगे। तो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों को कंबाइन करना है और फिर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है और फिर हमको उसको राइड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको इन डिटेल में भी समझना है तो मैंने ऑलरेडी मेरे 17 प्लस आज का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने और भी बहुत सारी केस स्टडीज, लाइव प्रैक्टिकल्स और बहुत सारी मैंने चीजें आपको वहां पे बताई है जो मैंने पिछले 10 साल के अंदर सीखी है। तो अगर आपने वो उस कोर्स को एनरोल नहीं किया तो उसको भी आप एनरोल करिए, और जो प्राइस आप पे कर रहे हो और उसके साथ जो आपको वैल्यूज मिलेगी, जो आपको इतनी सारी सीखने को चीजें मिलेगी, वो आपको मे भी हो सकता है पता नहीं आपको मिले या ना मिले। जो इतने सालों की जो मेरी लर्निंग्स है, वो लर्निंग्स को मैंने यहाँ पे सिंपली आपको दे दिया है, ताकि जो भी एक नया इन्वेस्टर है, जो भी एक नया ट्रेडर है, उसको इतना टाइम नहीं लगे। मतलब जो मुझे जो 10 साल लग गए, तो उतना किसी को नया जो पर्सन आ रहा है मार्केट के अंदर उसको इतना टाइम ना लगे। वो इतने इतने टाइम के बाद उसका क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और उसका कैपिटल भी वेस्ट होगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।